नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2022 की दाती महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंग्रेजी वर्ष 2022 क्या लेके आ रहा है आपके लिए? 12 के 12 राशियों का वर्ष 2022 का राशिफल लेकर आ रहा हूं आपके सामने। कैसे रहेगा अंग्रेजी वर्ष 2022 आपके लिए? कारोबार, नौकरी, कामकाज, धन, परिवार, समाज, संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य। नक्षत्र गणना साल 2022 में आपके लिए क्या संकेत दे रही है? जीवन का संपूर्ण अनुभव के साथ वो आंकलन लेके आ रहा हूं साल 2022 के लिए कि 2022 नक्षत्र गणना आपके लिए क्या कह रही है। 12 के 12 राशियों का राशिफल गुरु मंत्र दाती महाराज पर बहुत जल्दी आपके सामने होगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्र की सेवा में, भारतीय सनातन संस्कृति के इस अद्भुत अलौकिक ज्ञान के साथ आपके साथ में रहूंगा 2022 में। गुरु मंत्र दाती महाराज आपका अपना चैनल है और मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, क्या आपने गुरु मंत्र दाती महाराज को सब्सक्राइब किया? नहीं तो कर लेना। इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं कहा आपसे। हाँ, लाइक आपकी मर्जी हो तो करो, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर जरूर करो कि लोगों को लाभ मिले कि वर्ष 2022 में अभी से कैसे तैयारी करें, क्या करें उपाय, क्या रखें सावधानियां, किन मंत्रों का करें जाप। ये सारा वर्ष 2022 के राशिफल में होगा। नमो नारायण, नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शङ्कररूपिणं यमाश्रितवक्रो अपि चंद्रो सर्वत्र वन्दते। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज की जय। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, उन लोगों के जीवन में कभी सवेरे नहीं होते हैं जो जिंदगी में कुछ पाने की उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। सवेरा उनकी जिंदगी में कभी नहीं होता भाई, उजाला उनकी जिंदगी में कभी नहीं होता है जो जिंदगी में कुछ पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। उजाला तो उनका ही होता है जो बार बार हारने के बाद भी कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं। हाँ, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ, लक्ष्य क्लियर हो और जीवन में किसी का बुरा नहीं सोचे, बस इस बात का जरूर ध्यान रखें। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने वृश्चिक राशि का 2022 का फलादेश लेकर, राशिफल लेकर, वर्षफल लेकर। वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2022 कैसा रहेगा ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं से, यह विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल और वृश्चिक राशि में 2.25 नक्षत्र यानी विशाखा नक्षत्र का 1 चरण, अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण। तो ये 9 चरण की एक राशि है वृश्चिक राशि। विशाखा नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति, अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि और ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध। बुध, शनि और बृहस्पति और मंगल, ये 4 ग्रह इनके स्वभाव, इनके व्यक्तित्व और इनके जीवन चरित्र पर प्रभाव डालेंगे विशेष रूप से। काल चक्र की जन्म कुंडली में ये 8वीं राशि है और बहुत रहस्यमय राशि है वृश्चिक राशि। विशाखा नक्षत्र का पहला चरण वृश्चिक राशि में है और जिन जातकों का जन्म विशाखा नक्षत्र के पहले चरण में होता है
वो धर्म की ओर ज्यादा अग्रसर होते हैं। धर्म में विश्वास तो होता है, लेकिन धार्मिकता के साथ साथ उस व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा अहंकार और स्वार्थ की भावना भी रहती है। ये दूसरों का बुरा कर सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन अल्टीमेटली धीरे धीरे इनमें रूपांतरण होता है, क्योंकि बृहस्पति इस राशि का स्वामी है। एक समय आता है कि सारी बुराइयां छोड़कर धर्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो एक चरण है विशाखा नक्षत्र का, 4 चरण है अनुराधा नक्षत्र का, और अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि है। सारे नक्षत्रों में सबसे अद्भुत नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। मेरे आराध्य हैं और मुझे इनसे ज्यादा प्यार है भाई। लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा गुण भी है अनुराधा नक्षत्र वालों में, कि सफलता पाने के बावजूद भी अभिमान इन्हें छू नहीं पाता। सच्चे धार्मिक, तत्वज्ञानी, धैर्यवान, ठंडा दिमाग और योजना अनुसार काम करते हैं। ये सज्जन है, सन्यासी प्रवृत्ति के होते हैं। बस इतना जरूर, जो इनके साथ जैसा व्यवहार करते हैं उनके साथ ही ऐसे ही व्यवहार करते हैं। एक चीज है कि इनमें जिद तो है, करना तो फिर करना। ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण, ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध। जिनका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र के चरणों में हुआ है, उनका जो चित्त है ना, वो बैलेंस नहीं रहता, अव्यवस्थित चित्त होता है। उत्साह होता है लेकिन बहुत जल्दी निराशावादी भी हो जाते हैं। इनके दिमाग में एक चीज, किसी भी प्रकार से मेरा फायदा हो जाए। अपने फायदे के चक्कर में स्वार्थ की भावना आ जाती, लोभ आ जाता है, और बड़े बड़े मामलों में ये फंस जाते हैं और दुखी रहते हैं। शारीरिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न जातक जातिकाओं को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब मैं मोटा मोटा वृश्चिक राशि का जीवन परिचय, स्वभाव, व्यक्तित्व पर थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि वृश्चिक राशि के लोग अपनी शक्ति पर भरोसा रखने वाले, धार्मिक प्रवृत्ति से युक्त व्यक्ति होते हैं। जिस जातक की जन्म कुंडली में मंगल शुभ होता है, बहुत उत्साही, साहसी, मेहनती और ईमानदार, परोपकारी, व्यवहार कुशल, दृढ़ संकल्प वाले जातक होते हैं वृश्चिक राशि वाले। इन्हें अपने भाइयों के से संबंधियों की सहायता बहुत कम मिल पाती है, लेकिन ये अपनी निजी पुरुषार्थ से अपने निर्वाह योग्य संसाधनों का जुगाड़ करने में सफल होते हैं। एक जो बात है वो बहुत जरूरी है, वृश्चिक राशि के लोग अपना विरोध नहीं झेल पाते हैं। यदि इनके अगेंस्ट थोड़ा सा कुछ कह दीजिए, तुरंत क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन किसी योग्य व्यक्ति की सहायता करने में ये कभी पीछे नहीं हटते हैं। ये लोग जो कार्य ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही चैन की सांस लेते हैं। ये लोग तकनीकी क्षेत्र में बहुत आगे जाते हैं। सेना में, पुलिस में, इंजीनियरिंग में, वकील में, अनुसंधान के कार्य में इन्हें गहरी सफलता मिलती है। इस राशि के व्यक्ति बड़े बुद्धिमान, गंभीर, आदर्शवादी, परंतु क्रोधी स्वभाव और चंचल स्वभाव के होते हैं। ये लोग दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में अद्भुत शक्ति रखते हैं, और इनकी तर्क शक्ति भी बड़ी जबरदस्त होती है। वाद और विवाद में अच्छों की बोलती बंद करने की क्षमता इनमें है। अपने कार्य के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति इनकी निष्ठा और लगन बहुत अद्भुत रहती। इस राशि के बच्चों के पालन पोषण में विशेष सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि स्वभाव से बहुत जिद्दी होते हैं। ये व्यक्तित्व था भाई वृश्चिक राशि वालों का। 2.25 नक्षत्र, विशाखा का 1 चरण, अनुराधा के 4 चरण, ज्येष्ठा के 4 चरण। वृश्चिक राशि वालों को मूंगा धारण करने के लिए कहा जाता है, लेकिन मेरा यह निवेदन है कि जन्म कुंडली का जब तक सूक्ष्म विवेचन नहीं हो जाए और सेकंड ओपिनियन नहीं ले लो, तब तक किसी एक व्यक्ति के कहने से मूंगा धारण मत कर देना। क्योंकि 6, 8, 12 भाव का स्वामी कहीं मंगल है और आपने मूंगा धारण कर दिया तो प्रतिकूल परिणाम देखने में मिलते हैं, मैंने देखा है। रतन को धारण करते समय सावधानी अपेक्षित है। यदि मंगल शुभ हो तब ही रतन धारण किए जाते हैं, और इसका रत्न जो है वो है मूंगा। 8.25 रत्ती मूंगा सोने की अंगुली में जड़वा करके जलगंगा जल पंचामृत से पवित्र कर, पंचोपचार पूजन कर, श्रद्धानुसार मंगल के जाप करके मंगलवार के दिन अभिजीत मुहूर्त में अनामिका अंगुली में मूंगा धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। लेकिन दाती महाराज का खाली इतना ही कहना है कि यदि आप मूंगा धारण कर रहे हैं, उसकी जगह पर यदि आप ओम हम हनुमते नमः, ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, या फिर
ओम क्राम क्रीम क्रौम शभूमाय नमः मंगल के बीज मंत्र का जाप करेंगे तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में कैरियर, कारोबार, नौकरी और व्यवसाय को लेकर कहीं भी उठापटक है, आप श्रद्धानुसार साबुत मसूर लाल कपड़े में बांधकर मंगलवार के दिन किसी विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। मूंगा सोच समझकर धारण करिएगा। मंगलवार का दिन बड़ा शुभ होता है और आपके लिए 9, 1, 2 और 3 ये अंक आपके लिए बड़े शुभ माने गए हैं। हल्का लाल, पीला, ऑरेंज, हल्का नीला ये रंग आपको बड़े लाभ देते हैं। इन रंगों को धारण आपको करना चाहिए। ये मोटी मोटी बातें थी आपके प्रभाव की, आपके व्यक्तित्व की, आपके जीवन से संबंधित। मित्रों, साथियों, ये आकलन था। नक्षत्र गणनाओं को देखकर जो रुझान, अनुभव था, वो विचार मैंने आपके सामने रखे। लादने का स्वभाव मेरा नहीं है, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका ही होना चाहिए। वृश्चिक राशि 2022 कैसा रहेगा, इस पर आ रहा हूं। तो वर्ष 2022 मंगल में हो, इसी शुभकामना के साथ आपको हृदय से पुनः एक बार नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, साल 2022 कैसा रहेगा, यह हलचल आप सभी के मन को अवश्य प्रभावित कर रही होगी। 2021 बहुत सी घटनाओं के साथ गुजरा है। बहुत कुछ दंश सहन करना पड़ा। जाते 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 2021 ने हमें बहुत बड़ा दंश दिया। इस राष्ट्र का प्रहरी, जिनका नाम लेने से भी गर्व होता है, वो इस संसार से विदा हो चुका है। उस प्रहरी ने तिरंगे की शान के लिए अपना सब कुछ निछावर किया था। तो 2021 बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत दुख झेलना पड़ा। उन सभी सैनिकों को जो राष्ट्र के लिए अपना जीवन निछावर कर दिए, मैं तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूं और भावभीनी श्रद्धांजलि भी देता हूं कि प्रभु उनके सिर चरणों में स्थान दे और इसके साथ साथ उस परिवार को इस कष्ट की घड़ी में इस दुख को सहन करने की सामर्थ्य भी दे। मित्रों, 2021 बहुत उठापटक करा रहा। अब नया साल है, नए विचार है, नई योजनाएं हैं, नई कल्पनाएं हैं, नए सपने हैं। ये सारे नए सपने लेकर 2022 आपके सामने आ रहा है। बहुत से सवाल आपके होंगे, कामकाज को लेकर, कैरियर को लेकर, कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, यात्रा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, समाज को लेकर बहुत से सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। समस्या है तो क्या है समाधान, ये सारी बातें आपके दिमाग में आ रही होगी। लेकिन मैं हूं आपके सामने नक्षत्र गणनाओं की गणना को लेकर दाती महाराज। जो मैं जानता हूं वो आपके लिए हाजिर है। ये मेरा आकलन है जो आपके सामने लेके आया हूं। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, ये मेरा ज्योतिषीय अनुभव है। न मैं दावों में विश्वास करता, न विवाद, न तर्क। अपना अनुभव आपके सामने लेकर आया हूं। मानो न मानो आपकी मर्जी है। फलादेश पे आऊं उससे पहले जिस आधार पर मैंने फलादेश लिखा, जिन नक्षत्र गणनाओं, जिन ग्रह योगायोगों के आधार पर मैंने 2022 वृश्चिक राशि वालों का राशिफल लिखा, वो इस प्रकार है। वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष प्रारंभ में राशि अधिपति मंगल केतु और चंद्रमा के साथ वृश्चिक राशि लगन भाव से संचरण कर रहे हैं। मंगल 16 जनवरी से दूसरे भाव धनु राशि में संचरण करेगा और 16 फरवरी से राशि अधिपति मंगल तीसरे भाव मकर राशि में संचरण करेगा। 26 फरवरी 2022 राशि अधिपति मंगल तीसरे भाव मकर राशि में प्रवेश करेगा। मंगल 7 अप्रैल 2022 कुंभ राशि चतुर्थ भाव से संचरण करेगा। मंगल 17 मई 2022 पंचम भाव मीन राशि में संचरण करेगा। मंगल 27 जून 2022 स्वराशि मेष में संचरण करेगा। साल 2022 मिला जुला रहेगा। वर्ष के प्रारंभ में 16 जनवरी से ऋण रोग रिपु भाव का स्वामी राशि अधिपति मंगल दूसरे भाव धनु राशि में संचरण कर रहा है। ग्रह नक्षत्र गणना प्रारंभिक दिनों में इस बात का संकेत दे रही कि वृश्चिक राशि वालों के लिए साल का प्रारंभ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चुनौतियां रहेगी, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे जॉब को लेकर हो, चाहे परिवार को लेकर हो, चाहे हेल्थ को लेकर हो, या चाहे कानूनी मसलों को लेकर। बहुत सी चुनौतियों का सामना वृश्चिक राशि वालों को करना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है कि आप इन चुनौतियों को सहजतापूर्वक धैर्य से पार पा जाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों में मनोनुकूल अच्छे परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। हाँ, कारोबार में इस वर्ष विवादित सौदों में पूंजी निवेश करना नुकसानदायक रहेगा। साझेदारी के कार्य में कारोबार शुरू करना हानिदायक रहेगा।
यदि संभव हो इस वर्ष अकेले चलो की नीति अपनाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनों को साथ लेकर चले तो कार्य में कुछ राहत जरूर मिलेगी। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से यह देखने को मिल रहा है कि कारोबार में परिवर्तन करना भी इस समय ठीक नहीं रहेगा। कठिन परिश्रम, सूझबूझ से कैरियर संबंधी परेशानी से आप मुक्ति पाएंगे। वर्ष प्रारंभ में बृहस्पति देव चतुर्भाव में संचरण करने के कारण पारिवारिक सदस्यों और अपनों का मनोनुकूल सहयोग कारोबार में कुछ राहत का संकेत दे रहा है। इस दौरान पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से गुजारे लायक धन की प्राप्ति होगी, कुछ रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, कुछ नया कामकाज करने का सुअवसर मिलेगा। परंतु संतुलन बहुत जरूरी है। अपनी भावनाओं पर काबू रखें, सोच समझ कर निर्णय लें, जल्दबाजी से बचे तो आपके लिए ठीक रहेगा। वहीं अकस्मात धन प्राप्ति का योग नजर आ रहा है और अपने चल रहे कार्य में विशेष ध्यान आपने दिया तो लाभ की प्राप्ति भी होगी। तो 16 जनवरी से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक कामकाज, कैरियर, नौकरी, पैसे टके को लेकर संयम, धैर्य और शांति से काम करना बहुत जरूरी है। सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। यदि आपका कामकाज, कारोबार पार्टनरशिप में है तो पार्टनर के साथ सावधानी बरतें, बहुत जरूरी है सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इन दिनों में नया काम शुरू नहीं करें, बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज नहीं करें। इस वर्ष सफलता का मूल मंत्र है कि आप अपनी गलतियों का स्वयं आंकलन करें। जो कार्य चल रहा है उसमें विशेष ध्यान देने से, परिश्रम करने से मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। कारोबार में सफलता मिलेगी, आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। जब उनकी आपको आवश्यकता होगी वे आपकी आवश्यकता पर ध्यान देंगे, अपने विचार नहीं ला देंगे, आपसे तालमेल जरूर रखेंगे। परिवार के लोग आपके साथ है। कारोबारी सफलता के लिए पारिवारिक सदस्यों का सहयोग बहुत जरूरी है, उन्हें साथ लेकर चलेंगे तो और अच्छा रहेगा। 16 जनवरी से लेकर जुलाई तक परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन आपका उनके साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी। इसलिए बार बार इस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि गोचर संकेत दे रहा है कि परिवार को साथ लेके रहेंगे तो आय की प्राप्ति भी होगी और खर्चा पूरा हो जाएगा। इस वर्ष बहुत जरूरी आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लेना। यदि आप नौकरी में, निश्चित ही आपको बॉस और साथी कर्मचारियों को बना के रखना होगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि नौकरी में कुछ परिवर्तन का संकेत नजर आ रहा है, तो इस समय नौकरी में परिवर्तन नहीं करें, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और परिवर्तन हो जाता है तो धैर्य और संयम से काम करिएगा। यदि आपने कार्यशैली में समझौतावादी नीति से कार्य किया तो नौकरी और कैरियर में कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामले सुधरेंगे, सरकारी समस्याओं का निवारण होगा और बॉस प्रसन्न रहेगा। किए गए प्रयास सार्थक होंगे। नौकरी में मामूली प्रयत्न से भी आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। 4 जून 2022 से लेकर 23 अक्टूबर 2022 तक शनिदेव वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे, बहुत जरूरी। यदि आप नौकरी में हैं तो वाणी पर संयम रखें, सरकार विरोधी कार्य नहीं करें, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे, परिवार और बुजुर्गों की सलाह पर विशेष ध्यान दें और भ्रष्टाचार से लाखों कोस दूर रहें। कोई ऐसा काम नहीं करे जो समाज, परिवार, सरकार और मर्यादाओं के अनुकूल नहीं हो। यदि ऐसा किया तो ये वर्ष कैरियर में अनेकों परेशानियों का सामना आपको दे सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल बृहस्पति देव की कृपा से आपके लिए ठीक रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। यह अलग बात, छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है, परंतु मोटी समस्या मुझे नजर नहीं आ रही। फिर भी चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं करिएगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह वर्ष अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को इस वर्ष कठिन परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। शिक्षा में सफलता के लिए परिश्रम मूल मंत्र होगा। यात्राओं के दृष्टिकोण से वर्ष ठीक ठाक रहेगा। कारोबारी यात्रा होगी लेकिन उतना लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन यात्राएं ठीक रहेगी। हाँ, धार्मिक यात्राओं का योग भी है। तो ये मोटा मोटा वृश्चिक राशि वालों के लिए 2022 था। अब प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, विस्तार से मैं बताऊंगा कि व्यवसाय कैसा रहेगा, कामकाज कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, सामाजिक और पारिवारिक कैसे रहेगा, युवाओं के लिए कैसे रहेगा, विद्यार्थियों को कैसे रहेगा, यात्रा कैसे रहेगी, स्वास्थ्य के, इस सारे विषयों पर मैं विस्तार से बात करूंगा। लेकिन मेरा एक अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मानी हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपना आंकलन आपसे बांटने आता हूं। जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह सकती है और आपको मेरे साथ रुकना नहीं चाहिए साथियों, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है। इस पर अंधविश्वास कभी मत करना, ऊपर नीचे हो सकता है और आप यहां रुक गए तो आपकी यात्रा की ये जो खोज है वो रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। आप अपनी प्लानिंग सुव्यवस्थित ढंग से करें, साल भर के लिए सुव्यवस्थित रह सकें। एक ज्योतिषीय गणनाओं का आंकलन लेकर आपके सामने हूं कि भाई आप अपना व्यवस्था ठीक करें। एक आंकलन है, रुझान है, दावा नहीं है। हाँ, एक बात का दावा मैं जरूर करता हूं हमेशा कि कर्म बदल सकते हैं। ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही कर्म ही करेंगे आपका कल्याण। कर्म सुधारो, माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो,
इस राष्ट्र के प्रति वफादार रहो, अपना कर्तव्य निभाते हुए इस महान कल्याणकारी महामंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो। इस मंत्र के जाप करने से आपके जीवन में खुशियां रहेगी, आपका कल्याण होगा और आपका भला होगा। नमो नारायण। अब मैं विद्यार्थियों के लिए और युवाओं के लिए 2022 कैसा रहेगा, सबसे पहले इनकी चर्चा करूंगा। विद्यार्थी और युवा इस देश की नींव है, शान है, तो ये यदि मजबूत है तो राष्ट्र मजबूत जरूर रहेगा। सबसे पहले शिक्षा की दृष्टिकोण से बात करूंगा विद्यार्थियों के लिए। वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों को इस वर्ष 2022 में सफलता प्राप्ति के पूर्ण लाभ और अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम फलों का संकेत दे रहा है। पढ़ाई में मन लगेगा, सब्जेक्ट के प्रति आपकी रुचि मेहनत अच्छी रहेगी, मेहनत का अच्छा लाभ मिलेगा। परीक्षा और प्रतियोगिता में अच्छे अंकों की प्राप्ति में पारिवारिक सदस्यों का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। राजनीतिक क्षेत्र, फिजिक्स, गणित, इससे संबंधित कोई भी सब्जेक्ट है उसमें आप अच्छा प्रभाव करेंगे। अकाउंट और लॉ के संबंधित विषयों में भी आपको अच्छा प्रदर्शन का मौका मिलेगा। अभिभावकों और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा सफलता का योग नजर आ रहा है। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति स्वराशि मीन राशि में पंचम भाव में संचरण करेंगे। तकनीकी शिक्षा, कानूनी शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। होटल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज से संबंधित यदि कोई आप अध्ययन करें तो आपको लाभ होगा। चिकित्सा का क्षेत्र, वकालत, सिविल इंजीनियरिंग, खेल से संबंधित के क्षेत्र में आप काम करें या उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं तो आपको अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा। किए गए प्रयास परिश्रम के अनुकूल फल प्रदान करेंगे। हाँ, इस वर्ष आपको शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही व अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्य से असफलता मिल सकती है। इनसे आपको दूर रहना चाहिए। ना कोई अनैतिक कार्य करे, ना अनैतिक संबंध रखे, ना लापरवाही करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बार थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाँ, कड़ी मेहनत है, कठिन परिश्रम है, लेकिन कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम का फल मीठा जरूर होगा, सफलता जरूर मिलेगी, मनोकामना पूरी जरूर होगी। यदि आप लापरवाही नहीं करेंगे तो पारिवारिक सानिध्य मिल पाएगा, मित्र मंडली से आप धोखे से बच के रहेंगे और तथाकथित मित्रों से दूर रहे तो पढ़ाई में अच्छा प्रभाव रहेगा। फिर भी स्वास्थ्य पर कुप्रभाव नहीं पड़े इसके लिए रात्रि भ्रमण नहीं करें, खान पान पर ध्यान दें, दैनिक दिनचर्या ठीक रखें और नशा आदि से दूर रहना बहुत जरूरी है। ये था विद्यार्थियों के लिए 2022। अब मेरी सलाह है, मानो न मानो आपकी मर्जी। शिक्षा के दृष्टिकोण से अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन गणेश रुद्राक्ष एक दाना अपने गले में लाल रेशमी धागा में धारण करना बड़ा शुभ रहेगा और एक माला ओम क्राम क्रीम क्रम शब हुमाय नमः मंगल के बीज मंत्र की जाप करें तो आपको लाभ मिलेगा। प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धानुसार दूध कुत्ते को पिलाना अति कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं युवाओं की। वृश्चिक राशि के युवाओं को वर्ष 2022 में सफलता के लिए कठिन परिश्रम है, कड़ी मेहनत है, संघर्ष है, लेकिन परिश्रम से, कड़ी मेहनत से, संघर्ष से इस वर्ष कैरियर की राह खुलेगी और नई राह आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी। प्रयासों के अनुकूल सफलता प्राप्त होगी, परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, मेहनत के अनुरूप धन लाभ भी मिलेगा। परंतु लापरवाही और असावधानी दुख का कारण बन सकती है, इससे बचना बहुत जरूरी है। रिश्तेदारों से उधार लेन देन समस्या का कारण बन सकता है, इससे बचना जरूरी। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में जॉब हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कामकाज हो, चाहे नौकरी हो, परिवर्तन नहीं करें और तथाकथित मित्रों पर अंधविश्वास नुकसान देगा। यह था युवाओं के लिए 2022। मेरी सलाह मानो न मानो। वर्ष 2022 में युवाओं को सफलता के लिए हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म चिन्हों स्नान उपरांत हनुमान जी का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और एक पाठ हनुमान अष्टक रोज करिए। इस साल इसको कर लेना, युवाओं से निवेदन है, तो सफलता आपका दामन चूमेगी। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा परिवार की। वृश्चिक राशि वालों के लिए पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से 2022 ठीक रहेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, सामाजिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सेवा कार्यों में आपको आनंद भी आएगा और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी वृश्चिक राशि वालों के लिए 2022 अच्छा संकेत दे रहा है। चतुर्थ भाव में ग्रह नक्षत्र युति और दृष्टि के हिसाब से यह संकेत मिल रहा है कि पारिवारिक रिश्तों के लिए थोड़ा संवेदनशील जरूर रहना पड़ेगा
और पारिवारिक रिश्तों को लेकर अपनों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना होगा और अपनों की बात सुननी पड़ेगी। अगर आपने ऐसा कर लिया फिर पारिवारिक रिश्तों में कोई परेशानी नजर नहीं आएगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, थोड़ा सा तल्खी रहेगी, थोड़ा सा तनाव रहेगा परिवार को लेकर। 26 फरवरी से लेकर 6 अप्रैल तक राशि अधिपति मंगल उच्च राशि मकर में तीसरे भाव में संचरण करेंगे। मंगल 7 अप्रैल से 16 मई तक कुंभ राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और 17 मई से मीन राशि पंचम भाव में और 27 जून को मेष राशि छठे भाव में और 10 अगस्त को स्वराशि मेष में संचरण करेंगे। 10 अगस्त से 15 अगस्त तक मंगल वृषभ राशि सप्तम भाव से संचरण करेंगे। तो ये जो ग्रह योगा योग है पारिवारिक में जीवन में नई खुशियों का संकेत दे रहा है। आप और परिजनों के बीच में मधुर संबंध स्थापित होंगे। पारिवारिक सदस्यों का कार्य में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपस में सुख और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा और मन को प्रसन्नता मिलेगी। 16 अक्टूबर मिथुन राशि अष्टम भाव से संचरण करेंगे और इस समय थोड़ा सा सावधानी बहुत जरूरी है। माता पिता और वृद्ध सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते। संतान पक्ष पर थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। ग्रह योगा योग पारिवारिक जीवन में असंतुलन का संकेत दे रहे और अपने झूठे अहंकार पर थोड़ा सा काबू करना होगा। 13 नवंबर को मंगल वक्री अवस्था में वृषभ राशि सप्तम भाव से संचरण करेंगे। पिछली पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। अनावश्यक पारिवारिक सदस्यों के साथ चल वाद विवादों से मुक्ति मिलेगी। भाई बहनों के साथ शांतिपूर्वक पैतृक संपत्ति का निपटारा होगा। जीवन साथी के साथ समन्वय मनोनुकूल रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा और संतान की शिक्षा और शादी विवाह के मसले सहजता से निपट जाएंगे। नए मेहमान के आगमन की आहट भी नजर आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा है इस वर्ष। बस मेरा तो इतना ही कहना है, परिवार में सुकून और शांति के लिए अपने झूठे अहम और भरम पर काबू रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा पारिवारिक जीवन 2022 में। अब परिवार को लेकर परेशानी है 2022 में, तो क्या उपाय करें? तो मेरी ये सलाह है, मानो न मानो आपकी मर्जी है। वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2022 में पारिवारिक समस्याओं के निवारण के लिए मंगलवार दिन 1.25 किलो साबुत मसूर श्रद्धानुसार गुड़ लाल कपड़े में बांधकर 11 बना अपने ऊपर उछाल कर गरीब निर्धन विधवा स्त्री को या किन्नर को दान में दे दीजिएगा। हर रोज श्रद्धानुसार गुड़ गाय को अपने हाथ से खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। नमन नारायण। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज, कैरियर, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण से कैसे रहेगा 2022, इस विषय पर बात कर रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष का प्रारंभ से लेकर यानी 16 जनवरी से लेकर अप्रैल 2022 तक थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। सचेत रहना है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। कामकाज में ध्यान देना है। नौकरी में बॉस से बनाकर रखना, सहकर्मियों को साथ लेकर चलना। और व्यवसायी आप है तो अपने आसपास के वातावरण पर सावधानी पूर्वक दृष्टि रखनी है। थोड़ा सा सावधानी जरूर, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं, क्योंकि स्वराशि शनि होने से लाभ तो मिलेगा ही। इसके बाद 26 फरवरी से अप्रैल 6 तक मंगल अपनी उच्च राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। रुकावटों के बावजूद भी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। बस कामकाज पर ध्यान दे दीजिए। सहकर्मियों और साथियों और व्यावसायिक मित्रों को साथ लेकर चले तो पौबारा 25 है। भूमि सेल परचेज यानी प्रॉपर्टी सेल परचेज, वाहन सेल परचेज में सफलता मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आप संबंध रखते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा लाभदायक रहेगा। खेल, कुश्ती, अग्नि विभाग, चिकित्सा विभाग, केमिस्ट विभाग, दवाइयों का कारोबार, अस्त्र शस्त्र का निर्माण, खनिज पदार्थों से संबंधित कार्य, धातु संबंधित कार्य, इस कार्य में आप नौकरी करते हैं या कारोबार में व्यापार करते हैं तो आपके लिए फलीभूत होगा। बेकरी, कैटरिंग, हलवाई, खाद्य पदार्थ संबंधी कार्यों में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। होटल, रेस्टोरेंट संबंधी कार्यों में बहुत अच्छा रहेगा और धन की प्राप्ति होगी। ईंट भट्टे, बर्तन और औजार का कारोबार भी आपके लिए शुभ और मंगलमय लाभ का संकेत दे रहा है। थोड़ा सा कानूनी मसलों में सतर्कता बरतनी होगी। यदि आप इन दिनों में आपकी सहज कार्यशैली और तकनीकी विचार और बुजुर्गों की सलाह लेने की प्रवृत्ति रही तो कारोबार और कैरियर में मन अनुकूल लाभ और सफलता का अच्छा अवसर मिलेगा। वैसे मार्च के अंतिम दिनों में अकस्मात धन प्राप्ति का योग भी नजर आ रहा है। जिस तरह के ग्रह योग है इस वर्ष कैरियर और कारोबार में संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन संघर्ष, चुनौतियां, परिश्रम, उठापटक के बावजूद भी धन की प्राप्ति होगी। 13 अप्रैल को बृहस्पति देव अपनी स्वराशि मीन में प्रवेश करेंगे और 29 अप्रैल को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ मंगलकारी ढैया प्रारंभ होगी। ढैया से आपसे भयभीत होने की जरूरत नहीं।
चतुर्थ भाव में विराजमान स्वराशि शनि शस्त्र नामक पंच महापुरुष योग में विराजमान है। सप्तम पूर्ण दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं। वहीं पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति एकादश भाव पर लाभ भाव पर सप्तम पूर्ण दृष्टि देख रहे हैं। बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान पर है और नवम पूर्ण दृष्टि लगन पर है। तो ये समय आपके लिए राहत भरा रहेगा, परेशानी से छुटकारा मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे, जॉब और नौकरी लेकर राहत रहेगी। बैंकिंग का कार्य, किताबों से संबंधित कार्य, कंस्ट्रक्शन का मामला, खाने पीने की वस्तुएं, सभी प्रकार के फल, मिठाइयां, मोम, घी, किराना, इस कारोबार से जुड़े हैं तो लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। बृहस्पति देव शनिदेव वर्ष पर्यंत कहीं न कहीं आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। धन की प्राप्ति होगी, कुछ रुके हुए काम बनेंगे। राजनीतिक मित्र और पारिवारिक सदस्य, जीवन साथी, सरकारी अधिकारियों का मन अनुकूल सहयोग आर्थिक पक्ष को संतुलित करने में सहयोग रहेगा। इनके सहयोग से कार्य में मन अनुकूल सफलता भी मिलेगी और धन की प्राप्ति भी होगी। यदि इस वर्ष आपने कारोबार और परिवार में संतुलन बनाकर रखा, साल बहुत अच्छा जाएगा। नए कारोबारी संबंध अनुकूल रहेंगे, कारोबार में रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहन और सहकर्मियों का सहयोग मन अनुकूल रहेगा और साझेदारी के मतभेद दूर होंगे। कार्य और व्यवसाय में परिवर्तन कर लेना ठीक रहेगा। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनने के कारण धन लाभ में बढ़ोतरी होगी। कैरियर की स्थिति में सुधार होगा। कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। 4 जून से 23 अक्टूबर शनि वक्री होंगे और 12 अप्रैल से राहु मेष राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। तो जो ग्रह योग है इस बात का संकेत है, रोजगार के साधनों में रुकावट आएगी, अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होगी, आर्थिक अवरोध पैदा होगा। भावुकता में लिए गए निर्णयों की वजह से कारोबार में घाटा होगा। शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट, लॉटरी और गैम्बलिंग की मार्केट से लाखों कोसों दूर नहीं रहे तो बहुत बड़ा नुकसान आपका इंतजार कर रहा है और कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 13 नवंबर को वृषभ राशि में मंगल का वक्री होना आपके लिए अनुकूल फलों का संकेत दे रहा है। साथ ही बृहस्पति 23 नवंबर को स्वराशि मीन में मार्गी होंगे। धर्मार्थ संस्थान, धार्मिक व्यवसाय, कर्मकांड, ज्योतिष के क्षेत्र में सफलता के अच्छे ही होंगे। आप प्रकाशन में हैं, आप प्रबंधन में हैं या प्रिंटिंग में है या छपाई में है तो सफलता मिलेगी कारोबार में। एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। रोजगार के दृष्टिकोण से देश विदेश से अनुकूल यात्राओं का भी योग है। जिस तरह के गोचर है, एक तरह का जुनून सवार होगा आप पर और हार को विजय में बदल देंगे, नुकसान को लाभ में बदल देंगे। हाँ, यदि आप ठेकेदारी हैं, जमीन जायदाद बेचने और खरीदने का काम करते हैं, नहीं रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो इस वर्ष आपको रियल एस्टेट के काम में कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। फिर भी आपको भावुकता में कोई निर्णय नहीं लेना है। कारोबार में आयकर, सर्विस टैक्स, कस्टम, वेट जैसे कानूनी मसलों में सावधानी की जरूरत है। किसी भी दस्तावेजों पर बिना सोचे समझे, बिना पढ़े हस्ताक्षर करना नुकसानदायक रहेगा। मेरी सलाह है, अब मानो न मानो आपकी मर्जी। यदि आपके जीवन में धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, वृश्चिक राशि वालों को 2022 में कामकाज, नौकरी, धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, तो प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत सूर्य उदय के समय पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा और सिद्ध कुंजी का स्त्रोत के साथ पाठ करिए। तत्पश्चात गरीब, निर्धन, वृद्धा महिला को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करिए। कारोबार संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए अपने पूजा स्थान में रुद्राक्ष की माला स्वच्छ पीले वस्त्र में रखें। हर रोज इस माला पर ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। नमो नारायण। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण। वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष 2022 ठीक रहेगा। वर्ष प्रारंभ से लेकर 6 अप्रैल तक समय स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा संकेत दे रहा है। सेहत में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि कोई छोटी मोटी बीमारी है तो डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी, दवा काम करेगी और आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा महसूस करेंगे। 13 अप्रैल को बृहस्पति पंचम भाव में संचरण करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर जो उठापटक है उसमें राहत आ जाएगी। पुरानी कोई समस्या है तो आप भाग्यशाली रहेंगे, समस्याओं का निवारण हो जाएगा। पुरानी कोई समस्या के निपटने की वजह से आराम मिलेगा, मन में सुकून रहेगा। पुराने गैस्ट्रिक, आंतों संबंधी और पेट संबंधी कोई समस्या है तो राहत अवश्य मिलेगी। अगस्त के महीने माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते। साथ ही आपके स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी नजर आ रही है अगस्त के महीने में। इस समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। बासी और गरिष्ठ भोजन, असंतुलित खान पान पर कड़ी रोकथाम रखें। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी समस्या आ सकते हैं, लेकिन गंभीर और घातक बीमारी का संकेत नजर नहीं आ रहा है। फिर यदि जोड़ों में दर्द है, अपच की शिकायतें, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उदर विकार है, शुगर है, हृदय रोग है तो नियमित डॉक्टर से चेक जरूर कराएं। मेरी सलाह मानो न मानो। वृश्चिक राशि वालों को वर्ष 2022 में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए
27 मंगलवार श्रद्धानुसार 800 ग्राम साबुत मसूर लाल कपड़े में बांधकर हनुमान जी के मंदिर में चुपचाप रख के आ जाए। नमो नारायण। अब बात करते हैं यात्रा के दृष्टिकोण से। वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2022 छोटी मोटी बड़ी यात्राओं का योग नजर आ रहा है। यात्रा में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लापरवाही नहीं करिएगा। हाँ, यात्रा में स्वास्थ्य भी प्रतिकूल रह सकता है। निजी वाहन से यात्रा करने जा रहे हैं तो बहुत अति आवश्यक है सावधानी बरतने की, क्योंकि लंबी यात्राएं निजी वाहन से नहीं करनी। छोटी मोटी दुर्घटनाएं नजर आ रही है, मन चले आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। नमो नारायण। अब क्या ना करे 2022 में वृश्चिक राशि के लोग। इस वर्ष दोहरी नीति दुविधा का कारण बन सकती है, इसलिए मुंह में राम बगल में छुरी नहीं रखें। अहंकार से भरा मस्तिष्क परमात्मा को पसंद नहीं है, अहंकार से बचे। अहंकार युक्त व्यवहार बना बनाया काम बिगाड़ देगा। प्रेम चाहिए तो प्रेम देना होगा और मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें। ये छोटे छोटे उपाय कर लेंगे, अवश्य जीवन में खुशियां मिल जाएगी। नमन। और बात करते हैं 2022 में स्वास्थ्य में सुधार के लिए हर रोज नित्य कर्म निरंतर स्नान उपरांत किसी मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हर शनिवार को शनिदेव के चरणों में तेल अर्पित करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। पारिवारिक सुख शांति के लिए 2022 में प्रतिदिन दशरथ कर शनि स्त्रोत का पाठ करेगा। www.shanidham.org या .com और .in में मिल जाएगा। और हर शनिवार को श्रद्धानुसार साबुत उड़द काले कपड़े में बैठकर मंदिर में रख के आ जाइएगा। जितनी आपकी श्रद्धा आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं आर्थिक सुदृढ़ता के लिए उपाय। यदि कैरियर, कारोबार, नौकरी में परेशानी आ रही हो तो आर्थिक सुदृढ़ता के लिए हर रोज चौमुखा गाय के घी का दीपक जलाकर पंचाक्षरी शिव मंत्र की 5 माला जाप करिए या 3 माला जाप करिए या फिर श्रद्धानुसार जाप करिए। जो भी करे श्रद्धा से करें। मूली, सलजम, गाजर रात को सिराने रखिए और सुबह चुपचाप शिव मंदिर में रख के आ जाइए। इसको 43 दिन नियमित करिएगा। संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 12 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने, ये रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन है। आपको धारण करना आपके लिए बड़ा शुभ और मंगलमय रहेगा। नमो नारायण। ये था 2022 का वृश्चिक राशि वालों के लिए फलादेश। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, एक आंकलन, एक रुझान नक्षत्रों का आपके सामने रखा हूं। भूल से भी भूल हो जाए तो विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनि भगवान के शीश चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे। इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए।
शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।